नमस्कार। आज बात करेंगे एनएसआईसी की एक बहुत ही खास स्कीम की, जो छोटे और मझोले उद्यमों के लिए बड़े सरकारी टेंडर जीतने का दरवाज़ा खोल सकती है। तो आइए एनएसआईसी की इस कंसोर्शिया स्कीम को ज़रा आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर छोटे बिजनेस के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आती है। बड़े सरकारी या प्राइवेट टेंडर हाथ से निकल जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी पहुंच से ही बाहर हैं, है ना? लेकिन इसका एक बहुत ही कारगर उपाय है, और वो है एकता में शक्ति। जी हाँ, इसी सोच पर आधारित है एनएसआईसी की कंसोर्टिया और टेंडर मार्केटिंग स्कीम। तो आखिर ये स्कीम है क्या और काम कैसे करती है? इसका मूल विचार क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि कैसे छोटे छोटे बिजनेस मिलकर एक बड़ी ताकत बन सकते हैं। देखिए, आसान भाषा में समझिए। एनएसआईसी का ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो छोटे छोटे बिजनेस को एक साथ लाता है, एक ग्रुप बनाने में मदद करता है। इस ग्रुप को ही कंसोर्टिया कहते हैं, और इस ग्रुप के जरिए ये सब मिलकर उन बड़े टेंडरों के लिए बोली लगा पाते हैं जो अकेले शायद कभी नहीं लगा पाते। ठीक है, स्कीम तो समझ आ गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इसका फायदा उठा कौन सकता है? यानी इसके लिए योग्य कौन है? चलिए इसकी शर्तों को जान लेते हैं। तो देखिए, एलिजिबल होने के दो बहुत ही साफ रास्ते हैं। पहला, या तो कोई बिजनेस पहले से ही एनएसआईसी की सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम यानी एसपीआरएस में रजिस्टर हो, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि वो अभी एसपीआरएस रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा हो और उसके पास सारे जरूरी कागजात तैयार हों। हाँ, पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना है। ये स्कीम उन बिजनेस के लिए नहीं है जो सिर्फ, आप कह सकते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। मतलब इधर से सामान खरीदा और उधर बेच दिया, बिना उसमें कोई बदलाव किए। वैल्यू एडिशन जरूरी है। तो मान लीजिए योग्यता की शर्तें पूरी हो गई। अब अगला स्टेप क्या होगा? जाहिर है, कागजात तैयार करना। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ये रही आपकी चेकलिस्ट। मालिकों या डायरेक्टर्स की पासपोर्ट साइज फोटो, सेल्फ अटेस्टेड जीपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पावर ऑफ अटॉर्नी या बोर्ड रेजोल्यूशन, हाँ, और बैंक से अटेस्ट करवाए हुए सिग्नेचर सैंपल्स भी। और देखिए, हाल ही में मिले सप्लाई ऑर्डर्स की कॉपी लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि वही तो आपके काम का सबूत है। बोर्ड रेजोल्यूशन, ये नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये बस एक कानूनी कागज है जो कहता है कि कंपनी की तरफ से कौन सा एक व्यक्ति एनएसआईसी के साथ सारी बातचीत करेगा, बस। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसा। किसी भी बिजनेस के लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें खर्चा कितना आएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए, एक सालाना इन्वेस्टमेंट फीस लगती है, और ये इस बात पर निर्भर करती है कि एसपीआरएस के तहत बिजनेस की मॉनेटरी लिमिट क्या है। जैसे अगर लिमिट 1 करोड़ तक है तो फीस सिर्फ 1000 रुपये है। 1 से 5 करोड़ पर 2500 और 5 करोड़ से ऊपर 5000। और हाँ, एक बहुत अच्छी बात यह है कि SC/ST उद्यमियों की यूनिट्स के लिए ये फीस बिल्कुल माफ है। अब देखिए असली फायदा, सर्विस चार्ज में। अगर कोई यूनिट अकेले काम करती है तो उसे बिल वैल्यू पर 2.5% चार्ज देना होता है, लेकिन कंसोर्टियम का हिस्सा बनते ही ये चार्ज घटकर सिर्फ 2.0% रह जाता है। मतलब सीधा सीधा 0.5% का फायदा। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर यूनिट एक माइक्रो यूनिट है तो उसे सर्विस चार्ज पर और 0.5% की छूट मिलती है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखनी होगी। अगर एनएसआईसी टेंडर की बयाना राशि, जिसे EMD कहते हैं, उसका इंतजाम करने में मदद करता है तो 1% का अतिरिक्त सर्विस चार्ज लगता है। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो शायद सबसे जरूरी है, ये समझना कि कोई बिजनेस आखिर कितने बड़े टेंडर के लिए बोली लगा सकता है, उसकी लिमिट कैसे तय होती है। तो सवाल सीधा है, एक बिजनेस की कुल टेंडर भागीदारी की सीमा क्या है? मतलब वो कितने अमाउंट तक के टेंडर में हिस्सा ले सकता है। चलिए इसका कैलकुलेशन समझते हैं। अपनी लिमिट जानने का तरीका बहुत आसान है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, जो भी आपकी SPRS मॉनेटरी लिमिट है उसका 300% निकाल लीजिए। दूसरा, पिछले फाइनेंशियल ईयर का अपना टर्नओवर देख लीजिए। अब इन दोनों में से जो भी रकम ज़्यादा है, बस वही आपकी ओवरऑल लिमिट है। लेकिन असली जादू तब होता है जब यूनिट्स एक कंसोर्शियम बनाती हैं। तब क्या होता है? तब सभी मेंबर्स की अपनी अपनी लिमिट्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है, यानी क्लब कर दिया जाता है। और ये चार्ट इसी जादू को दिखाता है। देखिए, ये है यूनिट A की लिमिट, ये है यूनिट B की लिमिट।
अकेले अकेले ये इतनी ही है, लेकिन जब ये दोनों साथ आ गए तो इनकी कंबाइंड लिमिट देखिए कितनी ज्यादा हो गई। यही है मिलकर काम करने की ताकत। तो अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? कंसोर्शियम में शामिल होने के फायदे क्या-क्या हैं? चलिए फटाफट से एक नज़र डालते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको बल्क में यानी बड़े-बड़े ऑर्डर मिलने लगते हैं। कच्चे माल और पैसों की ज़रूरत में भी मदद मिलती है और काम सबकी क्षमता के हिसाब से बढ़ जाता है। और हाँ, वो सर्विस चार्ज पर 0.5% की छूट तो है ही, मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या टीम बनाकर एक साथ मिलकर काम करना ही किसी बिजनेस के अगले बड़े कॉन्ट्रैक्ट की चाबी हो सकता है? ये स्कीम तो निश्चित रूप से उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।